क्या सनातन धर्म, जातिगत समीकरण और भारत जैसे भावनात्मक मुद्दों पर होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे कैसे पीछे छूट रहे हैं और कैसे धर्म और सनातन जैसे मुद्दे चर्चा का विषय है। कुछ ही समय पहले विपक्ष ने केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरना शुरू किया था। इसका असर भी जल्दी सामने आ गया। सरकार को गैस की मूल्यों में कटौती और महंगाई नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय जैसे कदम उठाने पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि इसीलिए हुआ होगा। जगह जगह पर रोजगार मेले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिहाज से खासा गंभीर है, संजीदा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पूरा मामला एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदुत्व, अगड़ा पिछड़ा, दलित, इन्हीं सारे जातिगत समीकरणों और देश का नाम जैसे भारत करने जैसे भावनात्मक मुद्दों में लड़ता हुआ, उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन, काशी मथुरा महाकाल का विकास और देश का नाम भारत करने जैसे मुद्दों को जनता आकर्षित करती, मुद्दों से जनता आकर्षित हो रही है। नई संसद का उद्घाटन, गणेश चतुर्थी के दिन उद्घाटन और G20 कार्यक्रम के मुख्य समारोह स्थल पर भगवान नटराज की मूर्ति स्थापित करना, ये सब सोची समझी रणनीति है। माना यह जा रहा है कि आने वाला चुनाव भी इसी तरह के मुद्दों को, इसी तरीके से भावनात्मक मुद्दे उठाकर ही पार्टियां तैयार करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी या केंद्र की सरकार इस तरह की सोची समझी रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया कि विपक्षी दलों की ओर से सनातन धर्म और हिंदुओं का विरोध एक सोची समझी रणनीति है। यही कारण है कि कर्नाटक सरकार के मंत्री के तथाकथित सनातन विरोधी बयानों के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व उस पर कोई सफाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति की काट के तौर पर विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर कुछ जातियों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक प्रयास है। जिस तरह सोनिया गांधी ने विशेष संसद सत्र में जातिगत जनगणना पर चर्चा कराने की मांग की है, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या चुनाव अब इन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगा? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? राजनीतिक विश्लेषकों से हमने बातचीत की। भारतीय मतदाता भावनात्मक सोच और व्यक्तिवाद को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये बात सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने कही। कुछ ने कहा कि भौतिकवादी सोच की प्रधानता वाले पश्चिम देशों के मतदाताओं से उलट हमारे मतदाता आध्यात्मिक सोच से प्रभावित होते हैं और वो नैतिक और भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा करने में वो कई बार अपने हानि लाभ की चिंता भी नहीं करते। यदि हम ये देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल भयंकर भ्रष्टाचार करने के बाद भी एक वर्ग विशेष या कुछ जातियों का वोट पा जाते हैं, तो इसका मूल कारण यही है कि वो निजी हितों की तुलना में राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित तथाकथित जातीय हितों या अपने धर्म संप्रदाय को प्रमुखता देते हैं। स्वतंत्रता से लेकर आज तक चुनावों में इसके सैकड़ों उदाहरण देखने मिले हैं। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल शुरुआती दौर में कुछ भी मुद्दे उठाएं, अंतिम समय में वो इन भावनात्मक मुद्दों को ही चुनते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सभी मतदाताओं को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। मतदाताओं में भी अलग अलग वर्ग होते हैं और उन सब के लिए अपने अपने मुद्दे ज्यादा प्रमुख होते हैं। चुनाव से संबंधित हुए कई सर्वेज भी ये प्रमाणित करते हैं कि मतदाताओं की अलग अलग प्राथमिकता होती है। महिलाओं, पुरुषों, अगड़ों पिछड़ों, गरीब अमीर, सबको सब चीज आकर्षित नहीं करती या कोई एक ही मुद्दा प्रभावित नहीं करती। इसी का परिणाम यह होता है कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों में राजनीतिक दल अलग अलग घोषणाओं द्वारा अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं। गरीबों के लिए मुफ्त घोषणाएं, महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं। लेकिन यह सही है कि भारतीय मतदाताओं के लिए भावनात्मक मुद्दे बहुत प्रमुख हैं और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल विशेष वर्ग के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, धार्मिक मुद्दों को, इमोशनल मुद्दों को उठाते हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ भावनात्मक मुद्दे, इमोशनल जो इश्यूज हैं, वो प्रधान रहेंगे। बीजेपी अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सनातन धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद का मुद्दा अवश्य उठाएगी। विपक्ष का एक वर्ग को निशाना बनाते हुए कुछ घोषणाएं, बयानबाजी भी होगी, जिसके बाद पक्ष में जनता से ज्यादा लामबंदी हो और वो चुनाव जीते, ऐसी कोशिश होगी। यही विपक्ष की तरफ भी होगा। विपक्ष भी इमोशनल इश्यूज को, महिलाओं के साथ होते अपराध को, जातिगत मुद्दों को उसी तरीके से उठाएगी और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो राजनीतिक विश्लेषक आंक रहे हैं या उनका जो आकलन है कि बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ इमोशनल मुद्दे, इमोशनल इश्यूज, भावनात्मक मुद्दे, धर्म से जुड़े हुए, जाति से जुड़े हुए,
संप्रदाय से जुड़े हुए ये सारे मुद्दे भी इस बार चुनावी मौसम में हावी होते दिखाई पड़ेंगे और चुनावी घोषणा पत्र में भी पार्टियां इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ही घोषणाएं करती हुई दिखाई पड़ेगी। कोई संदेह नहीं कि मुद्दे बड़े निश्चित हैं महंगाई और बेरोजगारी के, लेकिन जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भारतीय वोटर्स जो होते हैं वो इमोशनल मुद्दे को भी प्राथमिकता के साथ वोट देते समय ध्यान रखते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।